जो प्राधिकरण की ज़मीन आ जाएगी उसमें भी गांव की फैसिलिटी के लिए कुछ ना कुछ नई योजना लाई जाएंगी, जैसे लाइब्रेरी है, पंचायत घर है, ओपन जिम है, ये सब चीज़ उनमें बनाई जाएंगी, लेकिन उसकी आबादी को नहीं छोड़ा जाएगा। तो इसके लिए सतर्क रहना होगा, क्योंकि जो वादे हमसे यमुना विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने किए थे कि जी पहले गांव की आबादियों का सर्वे किया जाएगा और उसके बाद धारा लगाई जाएंगी, तो वो आकलपुर और म्याने में देखने को मिला कि बाहर के लोगों की जंगलों में खेत छोड़ दिए गए और गांव के लोगों के गांव के अंदर नहीं छोड़े गए। इसी प्रकार रुस्तमपुर लगभग आधा एक्वायर है, मिर्ज़ापुर लगभग आधा, आबादियों की बात कर रहा हूँ मैं। रुस्तमपुर की आधी से ज़्यादा आबादी प्राधिकरण के कब्जे में है, मिर्ज़ापुर की आधी से ज़्यादा आबादी प्राधिकरण के कब्जे में है, रोनीजा में काफ़ी आबादियों का मामला है, खेली भाव में आबादियों का मामला है, नीलोनी में आबादियों का मामला है जिनका निस्तारण नहीं हो पा रहा है। दिसंबर 12 की भी शर्त लगी हुई है, तो जो दिसंबर 12 से पहली बनी हुई आबादी है, चाहे वो पुनर्ग्रहण की गई हैं चाहे अधिग्रहण की गई हैं, उनका भी निस्तारण अभी तक नहीं हो पाया। और ऐसा काम करते ही क्यों हैं जो उनको फिर दफ्तरों के चक्कर काटने पड़े अपनी घोंसलाओं को सुरक्षित कराने के लिए। मेरी बात अगर किसी को अच्छी लग रही हो तो शेयर करें, इतना शेयर करें जो जन जन तक ये आवाज़ पहुँचे और एक जत्था ऐसा खड़ा हो कि जो वार पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो। 1 हफ्ते का समय हम यमुना विकास प्राधिकरण को दे रहे हैं। अगर वार्ता करके आबादियों का मामला निस्तारण नहीं किया तो भारतीय किसान लोक शक्ति बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए कमर कसेगी, चाहे उसका अंजाम हमारे साथ भी कुछ भी हो। पहले भी गौतम नगर का प्रशासन, पुलिस प्रशासन किसानों के हक की लड़ाई में सामने आया, किसानों पर लठ हो जाए, किसानों को तनाही में रखा, किसानों को जेल भेजा। तो भाई हम भी तनाही में रह लेंगे, हम भी जेल में रह लेंगे, हम भी पुलिस की लाठी खा लेंगे, लेकिन अपने घोंसलों को नहीं टूटने देंगे। जो हमने अपने रहने के लिए छत्ता तैयार किए, घोंसले तैयार किए, अपने लिए बिल बनाए, उन्हीं को अधिग्रहण कर लिया गया है। तो भाई सबसे छोटा चींटी होती है, चींटी भी अपने घर पे लड़ाई लड़ती है, तो चींटी से हमें सीख लेना चाहिए, मोहार की मधुमक्खी से हमें सीख लेना चाहिए, ततैया के छत्ते से हमें सीख लेनी चाहिए। आज हमारे अपने घर सुरक्षित नहीं है, वहाँ दफ्तरों में बैठ कर के धारा 4, 6, 9 तो पहले लगती थी, अब 11 से शुरू होती है, 11, 19, 23 लगा दी जाती हैं। प्राधिकरण अपना कब्जा ले लेता है कागजों में, वो सरकार की ज़मीन हो जाती है, जबकि आबादी हमारी बनी हुई है। तो कहाँ तक क्या होगा? फिर वो दिसंबर 12 का आदेश लगाया जाएगा कि दिसंबर 12 से बाद की आबादी है। भाई नए गाँव में जो भी तुम धारा लगा रहे हो, पहले ड्रोन सर्वे करो, अगर किसी ने घोंसला बना लिया है तो गाँव के मूल किसान की आबादी को अधिग्रहण मुक्त करो। यह बात हमारी तय हुई थी, लेकिन उस पर पंचों की बात सिरमाते पतनाला वहीं रहेगा। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता। आज घर घर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, कुछ किसान नेता अपना निजी हित साधने में लगे हुए हैं। जनप्रतिनिधि की मजबूरी है, वो अपने सरकार के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। तो जनता जनार्दन को विचार करना होगा। जो भय उनके अंदर है कि अगर मास्टर शिवराज के साथ खड़े होते हैं तो उनको फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा, सूली पर चढ़ा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अपने अधिकार के लिए खड़े हो, लड़ाई लड़ो। आप जेवर क्षेत्र में देख रहे होंगे, जो गांव के मूल निवासी हैं, अगर उन्होंने भी मकान बना लिया अपने गांव से सटे हुए में, तो उन पर भी धारा 10 के नोटिस भेजे जा रहे हैं, उन पर भी पीला पंजा तैयार है। लड़ाई बहुत लंबी है। मुआवजा चलो 4500 से 4300 हो गया, कोई नहीं, किसान ने सब्र कर लिया। 7% का प्लॉट है, वो तो हमसे कम से कम मिले, 10 जब होगा हो जाएगा, नया भूमि अधिग्रहण लागू जब होगा हो जाएगा। लेकिन जो आज 4300 का मुआवजा किया है वो मिले, आबादी सुरक्षित हो, हमारे अधिकारों की सुरक्षा हो, इसके लिए क्षेत्र के किसानों को कमर कसनी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत किसान लोक शक्ति। जिसको मेरी बात सही लग रही हो, 1 हफ्ते का समय यमुना विकास प्राधिकरण को वार्ता का पटल पर बात सुलझाने का समय दे रहे हैं, नहीं तो आंदोलन की तैयारी होगी। जिसको मेरी बात समझ में आ रही हो वह इस लाइव वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत किसान लोक शक्ति।